हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्कर्ष कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड वीडियो लेके आ गया हूँ। पहले वीडियो में हम लोग अनुपात रेशियो के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग उसे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का लगाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 डिग्री है या समकोण त्रिभुज है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे जरूर पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे आए तो आपको पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया कि जो 90 डिग्री है ये बी है। बाकी जो ए और सी है आप किधर भी बना सकते हैं, नीचे ए बना लीजिए, ऊपर सी बना लीजिए, ऊपर सी नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना हो गया। और बोला गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी जो है ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक, बीसी जो है, बीसी कहां गया, बीसी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर आपको इस क्वेश्चन में एसी की जरूरत पड़ेगी तो एसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो मैं बता दे रहा हूं 25 सेंटीमीटर है। आप लोग कैसे निकालेंगे ये बताइए। पाइथागोरियस प्रमेय जो आप लोग अगर पढ़े होंगे, पाइथागोरियस थ्योरम, तो उसी से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, पाइथागोरस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं इस अगले वीडियो में इसको पाइथागोरस को अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा, जिससे कि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक, तो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना, साइन ए कॉस ए। तो पहले हम लोग ए वाले निकालते, तो यहाँ पे ए कोण मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ हूं, कोण ए जो है इसके लिए निकालेंगे। तो पहले साइन ए निकालते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग को याद होगा, तो मैं फिर से लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। बहुत पुरानी कहावत है, कहानी है, फॉर्मूला है, जिसको जो बोल सकते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए में क्या होगा आपका, साइन ए में क्या होगा, देखिए पहला वाला रेशियो, पहला वाला रेशियो फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूं जो लोग पिछली वीडियो में नहीं देखे। इस ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, और ये टेन के लिए होता है। क्लियर, ये वाला साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए। तो साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है, अब बताया था मैंने कि जिस कोण के लिए हम लोग अनुपात निकाल रहे हैं उसके सामने वाला जो रेखा होगी वही लंब होगी। तो अगर ए के लिए हम लोग कर रहे हैं तो ये पहले मैंने लिख देता हूं, ये रेखा इसके लिए लंब कहलाएगी, ये रेखा आधार कहलाएगी, आधार कहलाएगी, और ये रेखा कर्ण कहलाएगी। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले लाइन को ही कहते हैं, जो कि बदलता नहीं है। ठीक है, तो आइए अब साइन ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आप बताइए। लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिखेंगे। अब लंब है कितना, तो लंब है सीबी, सीबी अपॉन में, सीबी अपॉन में एसी, एसी ये हो जाएगा। अब सीबी का मान बताइए क्या है, एसी का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सीबी का मान बताइए क्या है, तो सीबी का मान 7 है और एसी का मान 25 है। ये लीजिए, साइन ए का मान आपका आ गया बहुत इजीली। आइए अब दूसरा देखते हैं, कॉस ए का मान। कॉस ए का मान कैसे निकालेंगे, बस बताइए आप तुरंत। कॉस ए तो इसी कोण के लिए निकालेंगे, इसी कोण के लिए कॉस के लिए क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। अब बताइए 24 बटे 25 किन बच्चों को समझ में आ गया, 24 बटे 25 होगा ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, ये दोनों निकल गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन दिया वो पहला क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो गया। इसमें पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस दिए थे, पहले हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए साइन सी कॉस सी। तो मतलब अब हम लोग को एंगल चेंज करना है, इस कोण के लिए नहीं निकालना, अब हम लोग को इस कोण के लिए निकालना है। तो इस कोण के लिए निकालना है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आधार और कर्ण चेंज हो जाएंगे आपस में, आधार और सॉरी लंब चेंज हो जाएंगे, कर्ण सेम रहेगा। तो अब बताइए इस कोण के लिए कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब होगा। तो इस कोण की जो सामने वाली रेखा होगी वो कर्ण लंब हो जाएगी, बची हुई रेखा आधार हो जाएगी। कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, ये आप लोग क्लियर कर लीजिए, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसको मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब हम लोग आ जाते हैं कोण सी के लिए। किसके लिए, कोण सी के लिए। कोण सी के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे क्या निकालना, साइन सी निकालना है,
साइन सी निकालना और कॉस सी निकालना, सेम चीज दोनों निकालना, बहुत इजीली तरीके से निकालना। तो साइन सी के लिए क्या लिखेंगे बताइए। इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। साइन के लिए हमेशा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ए बी बटे कर्ण क्या हो गया ए सी, तो बराबर क्या हो गया 24/25। इसी तरह कॉस सी के लिए, कॉस के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या है इसके लिए सी बी, तो सी बी अपॉन में ए सी, तो सी बी कितना है 7 और ए सी कितना है 25। लीजिए आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। और अगर इसमें ये दो ही दिया हुआ, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इसमें साइन का है कॉस का है, टेन भी निकालने के लिए बोल दूं टेन ए, तो आप लोग टेन ए भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली, आधार बटे का। इसमें भी अगर टेन ए जोड़ दूं तो टेन ए निकाल लीजिए। और ये तीन जो लोग निकाल लिए, फिर मैंने बताया था साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो जो कोसेक सेक कॉट होता है ये तीनों का अपोजिट होता है, तो अगर ये तीन निकालने आ गया तो वो तीन आप लोग इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8.1 का दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोग का एक फिगर दिया हुआ, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं पहले। ये आप लोग का एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर में Q 90 डिग्री है, ये R है और ये P है, ठीक। ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड क्या करना है आप लोग को, क्या सॉल्व करना है, tan P माइनस cot R, यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग को ये पहले से फिगर दिया हुआ, तो आप लोग को पता चल गया। क्यू आर का मान आप लोग को निकालना है, कैसे निकालना है ये आप लोग को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, उसी से ही निकल जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो जो आएगा 25, 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर tan p माइनस कॉट r, तो पहले tan p देख लेते हैं, tan p कैसे निकलेगा। तो tan p निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल लेना होगा। जब हम लोग ये वाला एंगल लेंगे तो ये लंब हो जाएगा उसके लिए, ये तो कर्ण रहेगा ही, ये आधार हो जाएगा। तो उसके हिसाब से tan का निकालने के लिए हम लोग को पता है क्या, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो इसमें tan के लिए लंब बटे आधार, तो बताइए p के लिए लंब क्या है, ये लंब है, और आधार क्या है, ये आधार है। तो पहले tan p का मान निकाल लेते हैं, tan p इक्वल टू लंब बटे आधार मतलब क्यू आर अपॉन में पी क्यू, यही है। तो क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान क्या है 5/12, ठीक है। उसी तरह कॉट आर का भी मान निकाल लेंगे, तो कॉट आर का मान क्या होगा, कॉट आर। अब देखिए कॉट आर का, तो ये वाला एंगल नहीं, अब इस एंगल से चलेंगे तो इसके सामने की जो रेखा होगी ये लंब हो जाएगी, कर्ण वही रहेगा, आधार ये हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉट आर, तो कॉट क्या होता है, हमेशा tan का उल्टा होता है। अगर हमको r के लिए tan निकालना होता तो हम लोग कैसे निकालते हैं, लंब बटे आधार। अब अगर हम लोग को कॉट निकालना है तो tan का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो अब बताइए r के लिए आधार क्या है, r के लिए ये आधार है और ये लंब है, तो 5/12 हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो क्यू आर 5/12, ठीक है। देखिए 5/12 हो गया, सेम सेम आ गया क्या, हाँ सेम सेम आ गया। तो अब ये दोनों का मान यहाँ पुट कर देते हैं, जो फाइंड करने के लिए दिया यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, tan p माइनस कॉट r, tan p का मान क्या है 5/12, 5/12 माइनस कॉट r का मान क्या 5/12। अब 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो आप लोग को पता है क्या आने वाला है आंसर, 0, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आएगा, क्लियर है। आप लोगों को उसमें कुछ नहीं समझ में आओगे तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के, तो साइन ए, अब हम लोग ए एंगल के लिए इसको 90 डिग्री बना देते, तो ए एंगल इसको बना सकते हैं या इसको, तो हम चलिए इसको ए एंगल बना देते हैं, इसको सी बना देते हैं, इसको बी बना देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो अब हमको पता है साइन के लिए ऊपर लंब होता है नीचे कर्ण होता है, तो 3 ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। अब बचा ये आधार, तो इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, जिससे आप लोग सीधे लगाएंगे तो सीधे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग को cos a का मान निकालना है और tan a का, cos a का और tan a का मान निकालना है।
तो cos A का मान निकालना है, तो cos A का मान कैसे निकालेंगे? हमें फॉर्मूला फिर से पता है, आधार बटे कण। तो इस एंगल को लेके हम लोग चल रहे हैं, तो आधार ये है और कण ये है, तो क्या हो जाएगा? आधार AB अपॉन में AC। अगर अब जो बच्चों को आ गया वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आधार 4 है और कण 5 है, ठीक है। अगर tan का मान निकालना, हमें पता है लंब बटे आधार होता है, तो इसमें लंब क्या है? 3 है, तो लंब बटे आधार CB अपॉन में AB। तो CB कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। और AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। लीजिए, 2 क्वेश्चन आपका हो गया, cos का मान, tan का मान। अगर इसी में मैं बोल दूं, चलिए एक क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं कि साइन A का मान निकालना है, तो साइन A का मान कैसे निकालेंगे आप लोग? साइन A का मान निकालना है, सॉरी साइन A तो दिया ही हुआ है। अगर हम लोग इसमें मान लीजिए सेक A का मान निकालना है, सेक A का, तो सेक A का मान कैसे निकालेंगे? सेक A का हमको पता है, सेक किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है? कॉस का अपोजिट होता है, तो सीधा लिख देंगे 5/4, ये हो गया। और कॉट का निकालना है तो tan का उल्टा 4/3, ठीक है। तो चलिए, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे चौथे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखिए 15 cot A = 8, साइन A सेक A का मान निकालना है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, थोड़ा सा रेशियो को इधर उधर कर दिया है। ये 15 मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, cot A = 8/15, बस। अभी पिछले की तरह क्वेश्चन होगा। अब इस रेशियो से हम लोग त्रिभुज फाइंड कर लेंगे, ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। अब कोण A को कोई भी मान सकते हैं, 90 डिग्री के अलावा दोनों में से। तो मैं यहां मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, ठीक है। अब हम लोग को A को देख के चलना है, A को देख के चलना है। अब ये कॉट है, हमको पता है tan का उल्टा होता है। tan किस क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब होगा। इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा है ये आधार है, ये आधार है और ये लंब है, सिंपल। अब बताइए इस एंगल के लिए आधार क्या होगा और लंब क्या होगा? सामने वाली रेखा जो होगी वो लंब होगी और ये आधार होगा, ठीक ठीक। तो ये लंब होगा, तो लंब क्या है? 15 और आधार क्या है? 8। क्लियर हो गया? tan होता तो 15/8 होता, cot है तो 8/15। अभी क्लियर हो गया। अब हम लोग को ये कर्ण निकालना है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे। 5 × 225 + 64 289, 17 आ जाएगा। आप लोग निकालिएगा। आप कमेंट करिएगा अगर आप लोग को पाइथागोरस समझ में नहीं आ रहा थ्योरम, तो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब इससे मुझे क्या निकालना है? साइन A। क्या निकालना है? साइन A। और क्या निकालना है? सेक A। क्लियर? तो अब साइन A के लिए बताइए क्या होगा। अब तो बहुत इजी हो गया आप लोग के लिए, इसमें का बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। साइन A लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब क्या है? 15, कर्ण क्या? 17, तो 15/17। अब आप लोग को ये लिखने की जरूरत नहीं, CB/A आप लोग कर सकते हैं। सेक के लिए क्या करेंगे? अब बताइए सेक किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक। तो कॉस सेकंड वाले के लिए कॉस होता है, आधार बटे कर्ण मींस कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण है, तो मतलब 17/8। ये 2 क्वेश्चन आप लोग का ये हो गया। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया? ठीक है, इसमें और कोई चीज छूटी नहीं, दो ही दिया हुआ है। अगर आप एक आध कोई और करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूं आप लोग को। आप लोग कोसेक का मान बताइएगा, कोसेक ए बताइए। चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कोसेक ए क्या है इसके लिए, ठीक है। और कोसेक किसका अपोजिट होता है, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं फिर कल के लिए रखते हैं। पांचवें क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है पांचवा कि अभी तक रेशियो में जो भी है, मतलब इस क्वेश्चन में मतलब पूरा रेशियो का है, एक बार में सारा निकालने के लिए दे दिया गया है। कुछ मैं निकालूंगा, कुछ आप लोग को निकालने के लिए दूंगा। तो देखता हूं क्या दिया हुआ इसमें। सेक थीटा बराबर 12/13, ठीक है। इसमें क्या बोला है? सभी रेशियो को निकालना है। सेक थीटा दिया हुआ है, ये आप लोग में, हाँ थीटा ही दिया हुआ। तो सेक थीटा बराबर 12/13, देख लो 13/12, सॉरी 13/12 दिया हुआ है, ठीक है। कुछ लोग थीटा से घबरा जाएंगे, तो थीटा क्या है? तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो हम लोग एंगल का मान रखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ ए लिख देते थे, तो
वो भी एंगल रहे चाहे ना रहे, वो भी मान लेते हैं, और इसमें क्या करें, इसी को थीटा मान लेंगे, इसके लिए यूज होगा। अगर यहां थीटा लिख लेंगे तो इसके लिए यूज करेंगे। क्लियर है? तो एबीसी त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, त्रिभुज एबीसी, अपने से भी डाल सकते हैं। तो इस थीटा के लिए अब हम लोग को मान निकालना। अब ये बताइए, सेक है तो सेक में ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। सेक किसका उल्टा था, कॉस का। तो आधार बटे कण, तो कण बटे आधार होगा। ये क्लियर हो गया। तो अब बताइए कण इसमें कौन सा होगा, ये कण है तो ये 13 हो गया। अब इसके लिए आधार क्या होगा, आधार इसे सटा हुआ, इसके सामने वाला लंब होगा, तो ये 12 हो गया। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसका मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए, इसमें सारे क्वेश्चन दिए, आपको सारे निकालने हैं। देखिए मैं सारे लिख देता हूं यहाँ पे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारे निकालने के लिए बोला, सारे रेशियो निकालिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा वो सारे रेशियो निकालने जाना है। इसमें देखिए सारे 6 रेशियो निकालने के लिए बोला गया। तो साइन थीटा के लिए आप बताइए क्या होगा, सीधा सीधा आप लोग को अब तो तेज हो गए, 5/13। मैं ये भी लिखूं क्या, मैं ये भी लिख दूं, CB अपॉन में AC, तो 5/13। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो अब बहुत तेज हो गए। अब बताइए कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटे कण, यहां से फॉर्मूले से, तो 12/13, तो 12/13, ठीक, 12/13। टेन का क्या होगा, टेन का लंब बटे आधार, 5/12। अब देखिए 3 को हम तो पढ़ेंगे भी नहीं और तुरंत सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो लोग मेरी पहली वीडियो देखें जिसमें मैंने रेशियो को अच्छे से समझाया है, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले उसको देखिए, तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस क्या करना है, साइन का उल्टा कॉस, और इसी रेशियो मैंने याद करने के लिए बोला था, बस उल्टा कर दीजिए, 13/5। कॉस का सेक 13/12, ये तो पहले से सॉल्व भी है। कॉट टेन का उल्टा 12/5, सॉल्व हो गया। 6 रेशियो आ गया। 3 रेशियो निकालना आप लोग को सीखना है, साइन कॉस टेन, उसके बाद 3 उसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यही रखते हैं। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन, आज 5 तक हो गए, 6 क्वेश्चन से आगे के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।